तवे पर शॉपर चढ़ाने की ऐसे हैरत अंगेज़ फ़वाइद जिसे जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो जी आज की मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और आइडियाज़ शेयर करूंगी जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी बहुत सारी परेशानियाँ हल हो जाएंगी और आपके बहुत सारे काम मिनटों में ही हो जाएंगे। तो जी आप लोगों ने आज की इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। हर एक टिप जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या जी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसके अलावा जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलें जी बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप जी इस तरह के बैग्स को लेकर है। मेरी अक्सर औकात हमारे पास इस तरह के बड़े बड़े बैग्स मौजूद होते हैं, प्लास्टिक फॉर्म में भी होते हैं और कपड़े के भी होते हैं, लेकिन एक दफ़ा हम उसे मार्केट से कोई चीज़ डाल कर ले आते हैं, उसके बाद ये इतने बड़े होते हैं तो ये काम नहीं आ सकते। तो आज मैं आपको एक बड़ी ही ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप इस बैग से एक बड़ा ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं घर में ही। तो आप लोगों ने करना ये है कि कैंची की मदद से इसकी नीचे वाली साइड से इसे काट लेना है, पूरा काट लेने के बाद ताकि ये खुल जाए, और उसके बाद जो इसकी स्ट्रिप है आप लोगों ने ये दोनों साइड से अलग कर लेनी है। इस शॉपर से हम एक बड़ा ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप लोगों के बहुत सारे पैसों की भी बचत होगी। तो जी अब हम लोगों ने इसको काट लिया है, काट लेने के बाद आप लोगों ने इसे फ़ोल्ड कर लेना है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसे फ़ोल्ड कर लें। मैं यहाँ पर तकरीबन हाफ़ शॉपर जितना इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से आप लोगों ने एक तरीके से इसे फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड कर लेने के बाद अगला काम क्या करना है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताती हूँ। अब यहाँ पर देखिए जी, हम इससे एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा बैग तैयार करेंगे जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर औकात हम इस तरह के बाज़ार से बैग खरीदते हैं जिसमें हम पानी की बॉटल्स या इस तरह की चीज़ें जब बाहर जाते हैं बाज़ार तो डाल कर लेके जाते हैं, या फिर सम टाइम हमारे पास कोई इस तरह का बैग मौजूद नहीं होता तो हम हाथ में ही बॉटल पकड़ के लेके जाते हैं और हमें बड़ी ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इस बैग को आप घर में ही बना लें और उसमें आप अपनी पानी की बॉटल्स, बुक्स और इस तरह की चीज़ें डाल कर लेके जा सकते हैं। आप लोगों के कोई पैसे नहीं लगेंगे। घर के एक बेकार शॉपर से हम बड़ी ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार कर रहे हैं। देखिए जी मैंने दोनों साइड से इसे अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लिया था, और फ़ोल्ड कर लेने के बाद जी अब मैं इसको स्टेपलर कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने इसमें कोई छोटी चीज़ें डालनी है तो आप इससे एल्फी, समद बॉन्ड या फिर ग्लू गन के साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास उन तमाम चीज़ों में से कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी तो मैं स्टेपलर लगाकर इसे जोड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने इस बैग को बनाना है पानी की बॉटल वगैरह डालने के लिए और बुक्स डालने के लिए, तो उसके लिए स्टेपलर काफ़ी है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से सारी साइड्स के ऊपर इस तरीके से स्टेपलर की पिन्स लगा लेनी है। यहाँ पर मेरी थोड़ी सी पिन्स खुली रह गई थी तो वो मैं दोबारा से लगा रही हूँ। पिन्स को लगा लेने के बाद जी ये हमारा बैग बहुत ही अच्छे तरीके से लॉक हो चुके हैं। वो इतना बड़ा सा बैग था जो कि हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं था, बिल्कुल फालतू था। और आप लोग देख सकते हैं कि उस बैग की मदद से बगैर पैसों से हमने ये ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है। कितना ही खूबसूरत ये लग रहा है। छोटा सा बैग तैयार हो चुके हैं। हम जब भी बाज़ार जाते हैं तो पानी की बॉटल्स हाथ में पकड़ के लेके जाते हैं, या फिर सामान वगैरह या कपड़े हम लोग हाथ में पकड़ के लेके जाते हैं, जैसे हमने दुपट्टे पीको करने के लिए देने हो तो हम ईजिली इसमें डाल कर लेके जा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग टिप है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अब चलते हैं जी मेरी दूसरी बड़ी ही ज़बरदस्त टिप की तरफ कि हम घर में अक्सर इस तरह के साशे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शैम्पू के, क्रीम्स के या लोशंस के, लेकिन होता ये है कि अक्सर औकात हम इसे हाफ़ इस्तेमाल करते हैं और फिर आधा खुला छोड़ देते हैं, और उससे होता ये है कि हमारा जो शैम्पू, लोशन, जो भी चीज़ होती है वो गिर जाती है, ज़ाया हो जाती है। और अगर आप शैम्पू को खुला वॉशरूम में रखते हैं तो होता ये है कि वो गिर जाता है और फिर पाँव फिसलने का भी खतरा होता है। तो आप लोगों ने करना ये है कि जो सर पे लगाने वाला कैचर होता है बालों में, उसे आपने एक साइड पे इसके लगा देना है तो ये ईजिली खड़ा रहेगा। अगर आप लोगों ने काट कर शैम्पू खुला रखा हुआ है तो ये ईजिली खड़ा रहेगा, आपका शैम्पू गिरेगा भी नहीं और महफूज रहेगा। इसके अलावा जी अगर आपके पास बालों वाला कैचर नहीं है तो आप जो कपड़ों वाली क्लिप्स होते हैं वो भी दोनों साइड्स पे लगा सकते हैं, तो इस तरह से भी आपका शैम्पू ज़ाया होने से बच जाएगा। तो जी छोटी सी टिप है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, बड़ी ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके लिए। अब चलते हैं अपनी तीसरी और बड़ी ही ज़बरदस्त टिप की तरफ कि अक्सर औकात जब हमारे बाज़ार से कपड़े आते हैं तो होता ये है कि उनकी तय बड़ी प्यारी हुई होती है जब हम रेडीमेड कपड़े लेकर आते हैं, टी शर्ट्स वगैरह, लेकिन उसके बाद जी कभी भी हमसे वैसी तय नहीं हो पाती। हम चाहे जितनी मर्जी ही क्यों ना कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं से वो ख़राब हो जाती है। हम बहुत सारा टाइम लगे रहते हैं उसे तय करने के लिए, लेकिन फिर भी जी वो बहुत अच्छे से तय नहीं होती। तो आज मैं आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आप अपनी शर्ट्स को, टी शर्ट्स को बहुत ही आसानी से घर में अच्छे तरीके से तय कर सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसा। तो आप लोगों ने करना ये है कि छोटा सा गत्ते का पीस ले लेना है। ये देखिए जितने साइज़ का मैंने लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको तय चाहिए। उसके बाद जी आप लोगों ने शर्ट को उल्टा करके उसके ऊपर आप लोगों ने गत्ते का पीस बिल्कुल सेंटर में रख देना है ताकि हमारी तय बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। और उसके बाद आप लोगों ने दोनों
साइडों से इसे बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। जब आप इसे अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने बाजुओं को इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और फिर आप लोगों ने इसको तय करना है। तो आप लोग देखेंगे कि बड़ी ही अच्छी तय होगी, बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पर मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ तो आप लोगों को बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप लोग इसे घर में करेंगे ना तो आपकी जो शर्ट है 1 मिनट से भी पहले बहुत ही आसानी के साथ तय हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड लेने के बाद मैं आप लोगों को इसकी सीधी साइड दिखा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं बग़ैर मेहनत के कितनी ही झटपट हम लोगों ने इस शर्ट को तय कर लिया है, बहुत ही आसानी के साथ। हम लोग अमूमन क्या करते हैं, काफ़ी देर लगे रहते हैं, लेकिन हमारी शर्ट कभी उधर से ज़्यादा आ जाती है, कभी उधर से ज़्यादा आ जाती है, लेकिन वो सही से तय हो नहीं पाती। तो इस तरीके को आप अगर ट्राई करेंगे ना तो आप लोगों की शर्ट जो है ईजिली तय हो जाएगी। उसके बाद आप लोग गत्ते के पीस को आसानी से रिमूव कर दें। तो जी छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं, अपने रोज़मर्रा के कामों को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो जी आप लोगों ने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है और फिर आपको जो भी रिजल्ट मिला मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट और बड़ी ही अमेजिंग टिप की तरफ। अक्सर औकात जी हमारे घरों में जो इस तरह की परात होती है या फिर पतीलियाँ वगैरह होती हैं, तो उसमें ना जब हम उसे बहुत सालों तक इस्तेमाल करते हैं तो वो घिसना शुरू हो जाती हैं और आखिरकार होता ये है कि उसमें सुराख हो जाता है। तो जब उसमें सुराख हो जाता है, वो लीक हो जाती है, तो फिर मजबूरन उसे फेंकना पड़ता है या फिर उसे बेच देते हैं हम लोग। लेकिन जब हम बाज़ार से नई खरीदने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, हमारे बहुत सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक बड़ी ही ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप लोग अपनी परात को लीक होने से, उसमें सुराख होने से बचा सकते हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि जहाँ से भी आपकी परात घिस रही हो, जहाँ से भी उसकी लेयर पतली हो रही हो, आप लोगों ने कोई भी नेल पेंट ले लेना है। घर में तो सबके ही मौजूद होता है नेल पेंट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई फालतू ही पड़ा हो, शेड आपको ना पसंद हो, तो आप लोगों ने करना ये है कि नेल पेंट की मोटी मोटी सी लेयर आप लोगों ने इसकी बैक साइड पे लगा देनी है। परात के सही से मोटी सी लेयर आप लोगों ने लगा देनी है और उसके बाद जी आप लोगों ने करना ये है, आप लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। जब ये नेल पेंट एक दफ़ा ड्राई हो जाएगी उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, चाहे आप लोग परात को धोएं, इस्तेमाल करें जितनी मर्जी दफ़ा, लेकिन जी उसके बाद फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारी परात में बिल्कुल भी सुराख नहीं होगा, ना ही वो मज़ीद घिसेगी और इस तरीके से जी हमारे बहुत सारे पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो जी छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अब चलते हैं जी अपनी सबसे लास्ट और सबसे अमेजिंग टिप की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास करके आजकल के मौसम में। अक्सर औकात जी हम लोग खाना पकाते हैं, रोटियां बनाने के बाद हम तवे को इसी तरह खुला छोड़ देते हैं किचन में और फिर हम लोग आ जाते हैं। अक्सर औकात रात को खुला ही तवा पड़ा रहता है किचन में और उसके बाद हम सुबह उठकर इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं या एक दफ़ा पानी से धो लेते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि गर्मियों का सीज़न और अब मानसून का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े, खास करके छिपकलियाँ, चूंटियाँ और बहुत अजीबोगरीब से कीड़े निकल आते हैं जो कि हमारे बर्तनों पर फिर के जाते रहते हैं रात भर, लेकिन हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता और हम सुबह उन्हीं बर्तनों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि फिर हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो जी अगर आप लोग अपनी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं तो आप लोगों ने करना ये है कि जब भी आप लोग तवे को इस्तेमाल करें तो उसको आप ठंडा कर लेने के बाद आप किसी भी शॉपर के अंदर तवे को डाल कर इस तरीके से 2-3 नोड लगा दें। ऐसा करने के बाद जी आप तवे को किचन में रख दें, फिर पूरी रात भी आपका तवा ऐसा ही पड़ा रहेगा। उसके बाद सुबह आप इसको आसानी से खोल के इस्तेमाल करें तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा इस पर नहीं फिरा होगा और आप आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे और आपकी सेहत भी बहुत ज़्यादा महफूज रहेगी। तो जी छोटी सी टिप है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।